पार्टी ने सौंपी है। आलोक सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, हिमांशु जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, ये जो अभी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, 3 नामों को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा थी। हालांकि जैसे ही इस्तीफे का फैसला हुआ, सबसे पहला नाम सुनीता केजरीवाल का सामने आया। उसके बाद पार्टी ने साफ कर दिया कि सुनीता केजरीवाल इन नाम की रेस में है ही नहीं, ये एकदम क्लियर साफ कर दिया गया। फिर 3 नाम आतिशी, गोपाल राय और कैलाश गहलोत का चल रहा था, जिन 3 नामों को लेकर चर्चा हम लगातार कर रहे थे इन 2 दिन के भीतर। आतिशी के नाम के चांसेस सबसे ज्यादा थे, तो आतिशी का नाम सामने आ भी गया है। लेकिन सुनीता केजरीवाल के नाम को साइड करना, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत इजी था, अरविंद केजरीवाल हटते, सुनीता केजरीवाल को कुर्सी पर बिठाते और बैकडोर से ही सही सरकार उन्हीं के जरिए चलती। लेकिन सुनीता केजरीवाल को ना चुनना, पार्टी की क्लियर लाइन ये बता देना कि सुनीता केजरीवाल नहीं है, और फिर आतिशी के नाम को चुनना, इसके पीछे भी कोई सोच, कोई स्ट्रैटेजी है क्या? सोच स्ट्रैटेजी से ज्यादा आप अगर याद करेंगी तो आलोक सर ज्यादा बता पाएंगे, मगर मैं ये इतना जानता हूं कि 2021 में इन्होंने अपनी आम आदमी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बदला था, और उसमें जो क्लॉज बनाया गया था कि एक कुटुंब से एक ही होगा पदाधिकारी, वो बात उन्होंने करी थी 2021 के अंदर। उससे पहले बात अलग थी कि पिताजी अगर एमपी है तो बेटा एमएलए हो सकता है, या ऐसे ड्यूअल। मगर ये चीज उन्होंने 2021 में ही कर डाली थी। इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि अगर सुनीता केजरीवाल को तो पब्लिक परसेप्शन ये हो जाता है कि ये तो लालू प्रसाद में और अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, लालू प्रसाद यादव में और अरविंद केजरीवाल। तो ये बहुत क्लियर करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल जी कि मैं लालू प्रसाद जी का इसके साथ में नहीं हूं, भले हम इंडी अलायंस में साथ में बैठे, मगर मैं रबड़ी देवी को यानी कि सुनीता केजरीवाल को रबड़ी देवी की तरह मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा। तो ये बात उन्होंने पहले क्लियर कर दी। उसके साथ में उनके डेप्यूटी को भी साथ में ले लिया था, मनीष सिसोदिया जी को भी। उसी दिन 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि मैं और मनीष सिसोदिया दोनों जब लोग बोलेंगे, जब लोग हमें चुन के लाएंगे फिर से, तभी जाके फिर से सेक्रेटेरिएट में जाएंगे। तो ये बात भी इन्होंने क्लियर कर दी थी। और आतिशी जी की जहां तक बात है, एक बात तो डिफैक्टो वो काम करती रही, दूसरी बात लॉयल्टी का सवाल। देखिए, मैं दूसरे किसी चैनल पे सुबह में बैठा हुआ था, मुझे पूछा गया, मैं बोला लास्ट मोमेंट तक मैं नहीं बोलने वाला हूं कि कौन हो सकता है, मगर अगर सुनीता केजरीवाल नहीं तो कौन? तो मेरा ऐसा मानना था कोई अननोन चेहरा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आतिशी जो है वो बहुत जाना पहचाना चेहरा है। उनके नाम के बारे में भी आलोक सर ने बता दिया, उसे भी मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि इनका महिला होना और दूसरा उनकी विश्वसनीयता, लॉयल्टी, व्हाट शी हैज शोन टू अरविंद केजरीवाल इन लास्ट 6 months, दैट हैज डन द वंडर्स। और इसी की वजह से अब दिल्ली का राजकारण आप महिला सेंट्रिक रहने हिमांशु वाला। सर, आपको रोक रही हूँ, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, सुन लेते हैं। और सीएम केजरीवाल जी ही रहेंगे, वही थे। नड्डा साहब ने स्वीकार कर लिया। देखिए, एक ही बात हमें सोमनाथ जी, what was the brief of the chief minister? If you could tell us, what was the brief of the chief minister? दोने जा रहे सोमनाथ जी, खुश I'm है। not authorized to speak. Please speak to the ones who are authorized. मुख्यमंत्री के जो नई मुख्यमंत्री आतिशी हो रही हैं, women being chosen as The question is not that. The question is, this is the time when Honorable Chief Minister, Honorable Arvind Kejriwal ji, whatever he has decided, we are with him. And this is the time when Atishi ji will have to act like Bharat ji. If you recall the Ramayana episode. So Atishi ji will be holding this post until Arvind Kejriwal ji comes back. वो भी खड़ा रख के दिल्ली में शासन चलाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जितना हम आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूँ आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सब के प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है। और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। कोई एम्बिशन जो लगा कि किसी ने रिफ्लेक्ट किया बैठक के अंदर? नहीं, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास, हम सब दुखी जरूर हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, बट ये टेम्पररी फेज है।
आतिशी जी हर बात का जवाब देती है, हर बात का। कभी एमएलए किसी को निराश नहीं किया उन्होंने, हर बात का जवाब देती है। गया उसके बाद आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और जो जिम्मेवारी उनको मिलेगी अब अच्छा है, तो जो रुके हुए काम वो हो जाएंगे। दो अतिरिक्त जिम्मेदारी की जो बात करी है वो क्या है सर, अगर उसके बारे में थोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अतिरिक्त जिम्मेवारी तो पहले उनके पास बहुत हैं। मंत्रिमंडल तो वो संभाल ही रही है, पूरी दिल्ली संभाल रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री बनेगी, फिर मंत्रिमंडल बनेगा, जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो काम करेगा। आज ही रेजिग्नेशन होगा, आज ही नाम प्रस्तावित होगा एलजी के पास जब जाएंगे, पूरा जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा वो आज ही प्रस्ताव करेगा आतिशी जी का नाम। हाँ, उस सबके सिग्नेचर हो गए हैं, उसके बाद वो प्रपोजल रखा है। विधायक दल के नेता को विधायक दल के नेता के तौर पर आतिशी को चुन लिया गया है और तमाम विधायक जो कि मीटिंग में शामिल रहे थे अब एक एक करके रिएक्शन दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे आतिशी के नाम पर और सारे विधायक उनके साथ हैं। देखिए, सरकार जिस तरीके से काम चल रही है, कर रही है, वो पहले भी कर रही थी, आगे भी और कर रही है और लगातार आगे करेगी। मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री का घर है, यहीं से अभी आतिशी के नाम पर सहमति बनी है। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बात की, पार्टी के बड़े चेहरों के साथ बात की और उसके बाद में आतिशी के नाम पर सहमति बनी है। आतिशी ने अपना नाम सुना तो भावुक हो गई। आतिशी जो कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो लगातार उनके जरिए सवाल उठाए जाते रहे, जेल भेजने को लेकर भी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिशों को लेकर भी। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करते करते वो मंच से रो भी पड़ी थी। ये सभी बातें जो हैं वो जाहिर सी बात है कि पार्टी ने कंसीडर की होंगी और ये देखा गया होगा कि जेल में अरविंद केजरीवाल के रहते हुए बाहर जो पार्टी कार्यकर्ता थे, जो बड़े नेता और मंत्री थे, उन्होंने कैसे किस तरीके से जिम्मेदारी को निभाया है। सबसे बड़ी बात यह कि कोई आरोप अभी तक आतिशी पर नहीं है, ये भी एक प्लस पॉइंट उनके साथ में है और ज़्यादातर विभाग भी उनके साथ में है। जिस तरीके से आतिशी के नाम पर चुनाव हुआ है, ऐलान हुआ है, सभी की सहमति हुई है। जो पार्टी के विधायक हैं वो बता रहे हैं कि आतिशी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है और अब इंतजार है दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस का। आलोक सर, आतिशी का नाम चुन लिया गया है। अच्छा, बीजेपी के रिएक्शन तमाम सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है और ये पोस्टर टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, आतिशी के नाम, बीजेपी बड़ी फास्ट निकली। आलोक सर, हिमांशु जी, आप भी इस तस्वीर को देखिए। पपेट सीएम का ये पोस्टर बीजेपी ने अभी जारी किया है और इसमें यहाँ अरविंद केजरीवाल के हाथ में डोर है और डोर से जुड़ी हुई है आतिशी, यानी बीजेपी कह रही है पपेट सीएम है आतिशी, जिनकी जो डोर है वो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के हाथों में है। बीजेपी बड़ी फास्ट निकली। आलोक सर, इधर ऐलान या फिर पहले से हो सकता है कि ये पोस्टर तैयार करके रखा हो? जी बिल्कुल, देखिए जैसा हमने कहा कि पहले से 2 दिन से हम और आप अपने यहाँ चैनल में चर्चा कर रहे थे, इनका नाम सबसे आगे था। तो बीजेपी, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि देखा जाए तो तुरंत इस तरह का पपेट, ये तो स्वाभाविक है कि जो बड़ा लीडर होता है उसी के निर्देश पे काम करेंगे और वो उनके परिवार के सदस्य की तरह है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, हाँ, लेकिन परसेप्शन में तो निश्चित रूप से वही चला रहे थे और वो डिफेक्टो, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर न रहते हुए चीफ मिनिस्टर का काम तो कर ही रही थी। अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो चीफ मिनिस्टर के दस्तखत जिसके लिए अधिकृत होते हैं, वो काम अब करना आसान होगा और वो विश्वसनीय भी है, परिवार की है, पार्टी की है और मनीष सिसोदिया की भी क्लोज है। देखिए, एक बार चूंकि पिछले 5 साल से लगातार ये चर्चा थी क्या मनीष सिसोदिया को वो जिम्मेदारी देकर किसी और राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, तब मनीष सिसोदिया को बन जाते तो दिल्ली में उनकी ज्यादा मजबूती होती। लेकिन अभी इनके लिए भी एक अच्छा भविष्य बनने की संभावना बनती है क्योंकि देखिए, ये विजय सिंह जी की बेटी है, मार्क्स और लेनिन का नाम साथ में जुड़ा हुआ है, मान लेना। उसी तरह से सिंह नाम लगा हुआ है। पिछले चुनाव में उन्होंने स्पष्ट किया था कि देखिए ये नाम मेरा इसलिए है वरना मेरा नाम आतिशी सिंह है, वो भी स्पष्ट किया। तो आप देखिए, जहां जातिवादी राजनीति है, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वो उसका जहां उपयोग करना होगा वो सिंह का उपयोग कर सकती है, जहां मार्क्सवाद लेनिन का करना है उसका उपयोग कर सकती है। बहुत शिक्षित होने के नाते दिल्ली की उस नेता के रूप में मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही शिक्षित इकाई है
और वो शिक्षा के क्षेत्र में पहले भी उन्होंने कुछ जो प्रयास किए। मनीष सिसोदिया की सलाहकार भी थी, जब वो शिक्षा मंत्री के रूप में उनको एक पद दे दिया गया था सलाहकार का। तो जो कुछ रिफॉर्म हुए हैं दिल्ली में, उसका श्रेय भी उन्हीं को, इसीलिए वो बड़ा भावुकता से अभी बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। तो केजरीवाल जी के वो क्लोजेस्ट पर्सन में से रही हैं, जैसे मनीष कभी एक समय में थे या संजय सिंह है। ऐसी स्थिति में अब एकमात्र बड़ी नेता के रूप में उभर रही है, और ये सब जिस उम्र में हैं, इनका एक राष्ट्रीय राजनीति में दूरगामी असर होने वाला है। इसलिए मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि इनको ये मत मानिए कि दिल्ली का है, और मैं बार बार ये कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से मोह नहीं है, उनको राष्ट्रीय राजनीति में मोह है। उनको कल आप बिहार का मुख्यमंत्री, यदि वो कोई कह दे आम आदमी पार्टी भाई वहां आ सकती है, तो वो कहेगा आइए मुझे बना दे, महाराष्ट्र में बना दे। वो तो कोई भी कहीं भी, सुषमा स्वराज यदि वो हरियाणा में बन सकती थी, दिल्ली में बन गई, वो कहीं भी और जाकर के भी कुछ भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसी तरह से कई ऐसे राज्यों में पहले भी हुआ है, जब दूसरे राज्य का, और खास करके दिल्ली में तो सभी देश के लोग हैं। तो मैं इसको दूरगामी राजनीतिक ढंग से, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को झटका है। कांग्रेस के पास अलका लामा तो इसी में से आई है, उनको तो संदीप दीक्षित या दूसरे पहले से जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, दूसरे लोग हैं, उन सबका, लवली तो पहले चले गए, कोई आए गए। तो कांग्रेस के पतन के लिए यदि आम आदमी पार्टी ने केंद्र में हटाया, अब हरियाणा में भी उनके पतन के लिए आतिशी सिंह मार लेना और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, पहला टारगेट हरियाणा में, चाहे वो 5 सीट मिले, 10 मिले, न मिले, लेकिन वहां वोट काटना कांग्रेस का, ये, और बीजेपी का काटेंगे वो तो अपनी जगह है ही, वो उनका टारगेट बीजेपी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको लक्ष्य राष्ट्रीय है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और संदीप दीक्षित या जो लोग चुनाव लड़े हैं, जेपी अग्रवाल उनके बेटे हैं, सब काबिल लोग कांग्रेस के, वो सब पीछे चले गए। अब सिर्फ मालिनी और अलका लांबा दिखाई देंगी चुनावी मैदान में। तो बड़ा दिलचस्प है महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना। हम और आप तो हमेशा स्वागत करते हैं कि महिला आए, आप तो महिला का प्रोग्राम है, हो सकता है आपके अपने प्रोग्राम में भी आई हैं, अपने इवेंट में भी आई हैं, तो आतिशी का बनने पर हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ, हम लोग किसी राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। बिल्कुल, आतिशी अब नई मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी और चुनाव तक उनके काम को भी आंका जाएगा, उनके फैसलों को भी आंका जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो पहले से इस इंतजार में थी कि कब फैसला हो और कब वो ये पोस्टर जारी कर दे। हिमांशु जी, आपका रिएक्शन क्या है इस बीजेपी के पोस्टर पर भी और आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर भी? पोस्टर इज नॉट इन अ गुड टेस्ट। पहले ही दिन 1 घंटे के अंदर, मैं तो बड़ा सीधा बोलूंगा, पोस्टर इज नॉट इन अ गुड टेस्ट, ये नहीं होना चाहिए। मगर इससे एक चीज पता चलती है कि दिल्ली की राजनीति महिला लक्षी और बहुत ज्यादा विषम होने वाली। आप समझ के रखिए, आतिशी मार लेना, जैसे आलोक सर ने बताया, लेनिन एंड मार्क्स विचारधारा को आप देखिए, और वहां पर कांग्रेस के पास अलका लांबा है, अलका लांबा सामने आएगी। अभी भाजपा में से कौन आएगा वो सवाल है। लोग बांसुरी स्वराज की बात करते हैं, मगर क्या भाजपा अपना कोई कट्टरवादी चेहरा महिला के रूप में खड़ा कर दे तो नुपुर शर्मा जैसा? देखिए, ये जो बता रहे हैं ना आलोक सर, वो बहुत बता रहे हैं कि छोटे के अंदर बहुत बड़ी बात। एक तो एक बाजू हरियाणा है, जहां पर 5 से 60% वोट अगर आम आदमी पार्टी लेके गई तो 90 सीट के छोटे से हाउस के अंदर कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, जैसे गुजरात में हुआ था 2022 के अंदर। आप ये बात मत भूल जाइए। तो वहां पर कांग्रेस कटेगी। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर एक ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा हो जाएगी जहां पर एक बाजू स्पष्ट रूप से हमें दिखने वाली फ्रीबीज की राजनीति, लेफ्टिस्ट राजनीति चलेगी। दूसरी तरफ उसके सामने प्रोपेगेशन होगा कि बहुमतवाद कैसे चलता है। अगर समझ लो नुपुर शर्मा जैसा कोई किसी को लाके खड़ा कर दिया, वातावरण कैसा होगा, उसकी संभावना आप देखिए। ऐसी स्थिति के अंदर क्या स्मृति ईरानी जैसी कोई महिला या नुपुर शर्मा जैसी कोई महिला को भाजपा ने दिल्ली में खड़ा कर दिया तो 2 महीने के अंदर, तो यह महिला राजनीति भारत को किस और किस करवट ले जाएगी, ये एक दिलचस्प एंगल है जिसको सोचना पड़ेगा। स्मृति ईरानी तो चुनाव के बाद से नजर ना के बराबर आई हैं और
नुपुर मगर शर्मा अभी के 4-5 साथ महीने हैं ना। में नुपुर शर्मा के रचना साथ जी, में अभी विवाद 4-5 किस महीने तरीके का है और पार्टी ने कैसे किनारा किया, ये भी हम सब जानते हैं। मगर जब जी यहाँ पर कहते हैं ना ये लोग कि विषम परिस्थिति है टेम्पररीली, मतलब काम चलाऊ तौर से जो मुख्यमंत्री बनेगी, जहाँ ये बात आती है ना, वहां से समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये पॉलिटिकल सर्वाइवल का प्रश्न हो गया है। तो उनके सामने हमले और आलोक सर कुछ हाँ, कहना चाह रहे हैं। सर आप बताएं। हिमांशु जी, मैं थोड़ा सा आपको इसलिए, आपने एक बहुत बड़ा न्यूज ब्रेक कर दिया है। स्मृति ईरानी, जो मेरी सूचना है उस हिसाब से स्मृति ईरानी को दिल्ली के लिए कुछ जिम्मेदारी हो, जरूर नहीं कि मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए, लेकिन चूंकि अमेठी उसके बाद दिल्ली एक ऐसी राजधानी है और पहले वो दिल्ली में चुनाव लड़ चुकी है, हारी थी दिल्ली चांदनी चौक से वो चुनाव लड़ी है, और इसलिए आप क्रेडिट देना चाहिए रचना जी। आप लगातार न्यूज ब्रेक कर रही हैं, ये ठीक है कि हमारे चैनल को उस तरह के अपने लोग अपना क्रेडिट नहीं देते। राकेश सिंह जी ने पहले बताया कि सुनीता जी नहीं बनेगी, आज हिमांशु जी ने ये डिस्क्लोज कर दिया है। चूंकि नुपुर शर्मा जी, देखिए कट्टर इमेज दिल्ली में नहीं चल सकती, मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, हमारा ओपिनियन अलग अलग रहता ही है, रहना भी चाहिए। अरविंद जी होते तो अभी तो और ज्यादा नाराज हो जाते मतलब मैं नहीं रहूंगा। मेरा ये कहना है कि नुपुर शर्मा एक नेता है, तो ये कॉम्बिनेशन है। बीजेपी तो क्या करती है कि एक तरफ जो रिलीजियस है या जो ऐसा चेहरा जिसको कट्टर, जिसको हिमांशु जी कह रहे हैं, कुछ राज्यों में कुछ महिलाओं में मतलब धार्मिक भाव डाले कि दिल्ली में गरीब महिलाएं भी ये चाहती कि हमें क्या मिलेगा, और इसलिए, और ये बात मानिए कि बांसुरी स्वराज तो भी एमपी बनकर के आई है, पहली बार राजनीति में उतरी है, तो जल्दी नहीं है, लेकिन एक टक्कर दे, जैसे जब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही हैं, सांसद के रूप में परफॉर्मेंस है, तो बीजेपी क्या करती है सेकंड, और यही आम आदमी पार्टी कर रही है। मैं मानता हूँ कांग्रेस ने सेकंड लाइन जब तक बनाई थी शीला दीक्षित, तो उमाशंकर, मैं तो तब से मिला हूँ रचना जी जब उमाशंकर दीक्षित की बहू थी और राजनीति में नहीं आई थी शीला जी को, मैं इंदिरा गांधी के डेज की बात कर रहा हूँ, बिफोर 75। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग उभरते हैं सेकंड लाइन, कांग्रेस ने खत्म कर दिया। जितने सेकंड लाइन के राहुल गांधी के सामने सब खत्म हो जाए, मनमोहन सिंह भी थे, लेकिन नाम के, असली में तो वो एक पोस्टर जो है वो मनमोहन सिंह के लिए बनता कि वो पपेट थे।